जिस घातक ड्रोन से तुर्की दुनिया में बन गया है तुरम खां, जिस इजरायली ड्रोन से अजरबैजान ने आर्मेनिया को पछाड़ डाला, जिस आत्मघाती ड्रोन से यूक्रेन ने रूसी सेना के छुड़ा दिए छक्के, उसका भी बाप बन चुका है हिंदुस्तान का डीआरडीओ। पहले ही झलक से उड़े चीन और पाकिस्तान के होश। दोस्तों, देर से ही सही लेकिन भारत ने वो कारनामा कर डाला है जिसकी एक झलक ही युद्ध की पूरी तस्वीर बदल देगी। वो अगर युद्ध में उतरा तो फिर चीन बाप बाप करता नजर आएगा, तो पाकिस्तान की भी साथ ही क्या है। भारत बेशक रूस के हथियार ज्यादा इस्तेमाल करता है, लेकिन अब उसने वो करामात कर डाली है जो उसे रूस से भी कोसों आगे कर देगी। और अब भारत को जिगरी दोस्त इजराइल के हथियारों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस बार भारत ने ये करामात अपने दम पर कर डाली है। तो आखिर भारत की ये नई तकनीक कैसे अब अमेरिका का भी चैन सुकून छीन रही है? कैसे अब भारत हथियारों की मंडी का शहंशाह बनने की ओर आगे बढ़ चुका है? कैसे ब्रह्मोस और तेजस फाइटर जेट के बाद अब भौकाल मचाते हुए दुनिया का सबसे घातक ड्रोन बना डाला है? दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको भारत के इस बेहद विनाशक टेक्नोलॉजी के तूफान से रूबरू करवाने वाला हूं, जो बर्बादी के निशान तक नहीं छोड़ने वाला, जो एक ट्रिगर दबाते ही पाकिस्तान में तबाही की सुनामी ला देगी, तो एक ही झटके में चीन के फेफड़ों का शटर डाउन कर देगा। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि इससे अमेरिका के भी होश उड़ने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए इस खतरनाक ड्रोन से रूबरू करवाने वाला हूं, जिसे देखकर आपका तो बस दिन ही बन जाएगा। दोस्तों, भारत की शान भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन यानी डीआरडीओ लगातार भारत की ताकत को बढ़ाने में लगा हुआ है। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन का उद्देश्य है कि भारत किसी भी तरह से रक्षा मामले में तकनीकी का मोहताज न रहे, इसलिए वो लगातार भारत को अजेय बनाने के लिए पूरे दमखम से लगा हुआ है। डीआरडीओ की उपलब्धियां लगातार दुनिया भर को चौंका रही हैं। डीआरडीओ की वजह से भारतीय सेना आए दिन नए घातक हथियारों से लैस होती जा रही है। आज दुनिया भर के युद्धों में तकनीकी का बड़ा योगदान है। जो देश तकनीक में पीछे है उसकी सुरक्षा खतरे में है, इसीलिए दुनिया भर के देश अपने आप को नई तकनीक से सुसज्जित रखना चाहते हैं। भारत दुनिया की एक उभरती हुई महाशक्ति है जो जमीन से लेकर आकाश तक अपनी ताकत का दमखम पूरी दुनिया को दिखाता रहता है। मोदी के हुंकार के बाद से ही भारत आत्मनिर्भर होने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। स्पेशली रक्षा क्षेत्र में भारत हथियारों और तकनीक के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं रहना चाहता। जिस तरह से भारत के दो पड़ोसी चीन और पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ साजिश करते रहते हैं, उससे भारत को रक्षा मामले में बहुत सतर्कता और अपडेशन की जरूरत है, और भारत ने उस दिशा में तेजी से काम भी शुरू कर दिया है। भारत ये जानता है कि आने वाले दिनों में उसे कभी भी दो मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ सकता है, और इस तरह के युद्ध के लिए भारत को हर तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए लगातार भारत काम कर रहा है। दुश्मन के हर सवाल का जवाब भारत गोली और गोलों से देने को तैयार है। भारत का दुश्मन भारत की ताकत को ठीक से जानता है, इसलिए वो आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। दुनिया भर में मानव रहित सेना की बात हो रही है। दुनिया की महाशक्तियां ऐसी सेना तैयार करने में लगी हुई हैं। सवाल ये उठता है कि भारत इस दिशा में कितने आगे है। तो आपको बता दूं कि भारत भी इस दिशा में पीछे नहीं है। डीआरडीओ ने एक ऐसा धमाका किया है कि चीन पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। डीआरडीओ के ड्रोन ने पहली झलक में मचा दिया बवंडर। मानव रहित ड्रोन से आसमान में दिखा भारत का भौकाल। दोस्तों, भारतीय सेना प्रमुख ने पिछले ही साल कहा था कि अब दुश्मन ड्रोन से हमला कर सकता था। दोस्तों, भारत आर्मेनिया और अजरबैजान युद्ध से बड़ा सबक ले चुका था, क्योंकि अजरबैजान ने बहुत ही कम टाइम में रूसी हथियारों, टैंकों, फाइटर जेट्स और मिसाइलों से लैस आर्मेनिया को चुटकियों में ड्रोन से हमला करके तबाह कर दिया था। तब भारतीय सेना ने ड्रोन की तादाद बढ़ाने के लिए कहा। टीम मोदी ने इस बात को बहुत ही गंभीरता से लिया, और इसके बाद अब भारत के डीआरडीओ ने वो करामात कर दी है। डीआरडीओ ने पहली बार ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर को उड़ाकर इतिहास रच दिया है। ये उड़ान कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में की गई। अमेरिका के B-2 बम्बरशक की तरह दिखने वाला ये विमान पूरी तरह स्वचालित है। सबसे खास बात यह है कि इसने खुद ही टेक ऑफ लिया और पॉइंट नेविगेशन और आसानी से लैंडिंग भी की। देश की रक्षा को लेकर भी ये बहुत बड़ा कदम है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, आज ड्रोन का उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 21वीं सदी की लड़ाइयों में मानव रहित विमान यानी कि यूएवी एक अहम हिस्सा है।
पिछले 10 सालों में इनका उपयोग और भी ज्यादा बढ़ गया है। बड़ी बात तो यह है कि दोस्तों ड्रोन तकनीक पर अब आतंकियों की पहुंच भी बनती जा रही है। आतंकी संगठन कई बार इनसे हमला करते हैं, लोगों को मार देते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। लिहाजा सेना के पास उनसे बहुत ही एडवांस तकनीक होनी चाहिए और इसी के चलते भारतीय सेना 3-4 सालों में स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन की मदद से सीमाओं पर निगरानी भी करेगी और आतंकियों के अड्डों पर भी हमला करने में सक्षम हो जाएगी। दोस्तों भारत ने पहले ही प्रयास में रहस्यमय स्टेल्थ ड्रोन घातक बनाया है। पिछले साल ही इसकी तस्वीर सामने आई थी और कुछ परीक्षण भी हुए थे। अब आपके दिमाग में भी सवाल उमड़ रहे होंगे कि आखिर इस ड्रोन का आकार कैसा है, इसका वजन कितना है और ये कैसा दिखता है। तो दोस्तों डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने हालांकि अभी इसके आकार, वजन, रेंज आदि के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि ये 30,000 फीट की ऊंचाई तक है। इसके वजन की बात करें तो 15 टन से कम है। इस ड्रोन से मिसाइल, बम, प्रोसेशन गाइडेड हथियार दागे जा सकते हैं। इसमें स्वदेशी कावेरी इंजन भी लगा हुआ है। ये 52 किलो न्यूटन की ताकत विमान को मिलती है। अभी जो प्रोटोटाइप है उसकी लंबाई 4 मीटर है, विंग स्पैन 5 मीटर है। ये 200 किलोमीटर की रेंज तक जमीन से कमांड हासिल कर सकता है और 1 घंटे तक उड़ान भी भर सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर डीआरडीओ को बधाई दी है। भविष्य की मानव रहित विमानों के विकास की दिशा में यह उड़ान महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी को साबित करने के मामले में एक बहुत बड़ी उपलब्धि देश ने हासिल की है। बेंगलुरु स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है। यह एक छोटे टर्बोफैन इंजन से उड़ता है। विमान के लिए उपयोग किए जाने वाले एयरफ्रेम, अंडर कैरेज, संपूर्ण उड़ान नियंत्रण, एवियोनिक्स सिस्टम स्वदेशी है। भविष्य के युद्ध में ड्रोन हो जाएगा बेहद जरूरी। दुनिया के कई देशों की सेना कर रही है ड्रोन का इस्तेमाल। दोस्तों इस साल फरवरी में रूसी सेना का विशाल काफिला यूक्रेन की राजधानी पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहा था। उधर यूक्रेन हमले का सामना करने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि रूस के महाविनाशक लड़ाकू विमानों, टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और विध्वंसक हथियारों के सामने यूक्रेनी सेना कुछ भी नहीं थी। लेकिन दोस्तों कुछ सप्ताह में यह बिल्कुल क्लियर हो गया कि कीव से रूसी सेना भागती नजर आई और इस मामले में जो बात बेहद खास थी वो ये कि रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए यूक्रेन शक्तिशाली ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा था। उसे इसमें कामयाबी भी मिली। रूसी सैनिक लंबी सर्द रातें गाड़ियों में बिताने को बाध्य थे। खुद को गर्म रखने के लिए उन्हें गाड़ियों और टैंकों का इंजन चालू रखना पड़ता था। इसका फायदा उठाया यूक्रेनी ड्रोन्स ने, जो रात के अंधेरे में गाड़ियों के इंजन की गर्मी से उनके ठिकानों का सटीक अंदाजा लगाकर उन पर हमले करने लगे थे। वैसे दोस्तों ये नई बात है, लेकिन ड्रोन हमला कोई आज के दिन नहीं है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक पहले विश्व युद्ध के बाद जंग में दुश्मन से आगे रहने के लिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी मानव रहित विमान बनाने की कोशिश की गई थी। पहले इनका इस्तेमाल खुफिया जानकारी जुटाने में किया जाता था। प्रथम विश्व युद्ध में नुकसान झेल चुके पश्चिमी देश खंदकों में छिपकर जंग लड़ने की रणनीति का विकल्प चाहते थे। उन्हें ऐसे विमान चाहिए थे जो दुश्मन के इलाके में जमीन से ही नहीं बल्कि ऊपर से जा सके। वो पारंपरिक युद्ध से अपने सैनिकों को बचाना चाहते थे, साथ ही दुश्मन पर लगातार हमले कर उनका मनोबल तोड़ना चाहते थे। दोस्तों इस मामले में वैज्ञानिक आर्चिबाल्ड लो ने काफी काम किया। रॉयल फ्लाइंग कोर में विमान को दूर से कंट्रोल करने के तरीकों पर काम किया ताकि विमानों को गाइडेड मिसाइलों के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। और साल 1917 में उन्होंने अपने पहले ऐसे मानव रहित विमान का परीक्षण किया जो सफल नहीं हो सका। इसके बाद अमेरिकी सेना ने 1918 में वैज्ञानिक चार्ल्स कैटरिंग से एक ऐसा फ्लाइंग बम बनाने की गुजारिश की जिसे बिना पायलट के उड़ाया जा सके। उन्होंने इसे नाम दिया कैटरिंग बग। ये एक पारंपरिक एयरक्राफ्ट की तरह दिखने वाला 3.8 मीटर लंबा प्लेन था जिसकी चौड़ाई 4.5 मीटर थी। इसका उद्देश्य 40 मील दूर किसी लक्ष्य को भेदना था। इन्हें पॉइंटलेस व्हीकल्स कहा गया। हालांकि इनका इस्तेमाल कभी नहीं हुआ। बाद में 1944 में हथियार के तौर पर विमानों का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों सालों बाद वियतनाम युद्ध में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और प्रोपेगेंडा के लिए ऐसी मानव रहित मशीनों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि वक्त के साथ तकनीक बेहतर होती गई और इनकी क्षमता भी बढ़ गई। अब अमेरिका, इजराइल सहित दुनिया के तमाम देश इस तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब भारत भी इस दिशा में सफलता का इतिहास रचकर दुश्मन को तबाह करने को तैयार है। वैसे दोस्तों हमारे लिए दिक्कत यह है कि ड्रोन और यूएवी के मामले में पाकिस्तान और चीन भी कम नहीं है। ये दोनों देश लड़ाकू ड्रोन समेत कई हथियारों को विकसित करने में लगे हैं। लिहाजा भारत का यह नया रहस्यमय स्टेल्थ ड्रोन घातक बेहद जरूरी है। दोस्तों भारतीय नौसेना में शामिल करने के लिए इसके एक टेक आधारित लड़ाकू यूएवी वेरिएंट की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं।
साल 2025 से 2026 के बीच में स्टेल्थ ड्रोन घातक का प्रोटोटाइप लोगों के सामने आ सकता है। पिछले साल ही भारतीय सेना ने 75 लड़ाकू ड्रोन के साथ स्वार्म ड्रोन तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था, यानी भारत ड्रोन के जरिए हमला करने में काबिल है।